सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। तो हम इसमें पार्ट 1 में डेंगू फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से जानेंगे कि डेंगू फीवर क्या होता है, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और डायग्नोसिस क्या होता है। इस पार्ट 1 में हम इतना ही जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बताएंगे। तो डेंगू फीवर इट इज अ वायरल इन्फेक्शन कॉज बाय द डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज इजिप्टी मस्कीटो। ये हमारा एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस से स्प्रेड होता है बॉडी में। एंड कॉज कौन करता है इसको? बाई। ये कॉज किससे होता है? कॉज होता है इसको किस चीज़ की वजह से हमारा डेंगू में होता है? ये होता है हमारे एडीज इजिप्टी मस्कीटो की बाइट की वजह से। लेकिन किसकी? इन्फेक्टेड, जो कि इन्फेक्टेड हो उससे ही हमें डेंगी फीवर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव एजेंट कि इसको कॉज कौन करता है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। लेकिन 4 टाइप्स के होते हैं डेंगी 1, डेंगी 2, डेंगी 3, डेंगी 4। डेंगी इसको शॉर्ट में लिखा है डेन मतलब डेंगी, वी फॉर वायरस। तो ये है डेंगी 1, 2, 3 एंड 4। एंड ये बिलोंग करता है हमारा जीनस का नाम है फ्लेवी वायरस एंड फैमिली है फ्लेवी वेरिडे। तो ये जीनस याद रखेंगे और फैमिली याद रखेंगे। एंड हमने इसमें क्या याद रखना है कि कितने टाइप्स का होता है। सो नेक्स्ट वीडियो पे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डेंगू के सिम्टम्स पर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे आई पेन, फीवर, मसल पेन, हेडेक, बोन पेन, जॉइंट पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, रैशेज, ये सब कुछ हमारे डेंगू के सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। अब हमें पता कैसे चलेगा कि डेंगू ही हमें है? तो उसके लिए हमें पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम पढ़ेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीबीसी टेस्ट एंड नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे NS1 एंटीजन टेस्ट। तो एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं वो चेक करते हैं कि कोई साइन तो नहीं हमें कोई साइन ना दिख रहा हो इनमें से, जो भी मैंने साइन सिम्टम्स आपको बताया। जैसे फीवर हो गया, फीवर भी हाई फीवर रहता है, बॉडी में पेन, रैशेज, ब्लीडिंग, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर्स ये सारी चीज़ें साइंस हमारे चेक करते हैं अगर किसी को डेंगू है तो। पेशेंट्स ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं कि पेशेंट ने कहाँ पे उसकी लास्ट टाइम कोई ट्रैवल किया है, रिसेंट में कोई ट्रैवल किया है कहीं उससे, तो उसको नहीं। कि ट्रैवल हिस्ट्री में हमें ये देखना होता है कि कोई मस्कीटो प्रॉन एरियाज में उसने ट्रैवल तो नहीं किया है, जैसे कि ईजी हमें क्या हो जाएगा फाइंड करने में ईजी जो है अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीबीसी टेस्ट। ठीक है, सीबीसी टेस्ट क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट है। इसमें हम पूरे ब्लड का काउंट देखते हैं, कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज है, क्या है, ये सब कुछ हम ब्लड के रिपोर्ट्स में चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट लेते हैं पेशेंट का, देन उसकी रिपोर्ट में सारे काउंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक है क्या है, इट इज़ ए रूटीन ब्लड टेस्ट। ये रूटीन में करवाया जाता है, जिसमें हम डिफरेंट सेल्स ब्लड में चेक करते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि ये डेंगू में करवाया क्यों जाता है। तो ये करवाया जाता है टू मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ डेंगू वायरस ऑन ब्लड सेल्स। डेंगू ऑफन कॉजेज लो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो लो होती हैं, डब्ल्यूबीसी का काउंट भी इसमें कम होता है, जिससे कि डॉक्टर कंफर्म करते हैं और मॉनिटर करते हैं इन्फेक्शन को। राइट। अब सबसे पहले हम प्लेटलेट पर बात करते हैं कि प्लेटलेट का काउंट क्या होता है? लो होता है, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो प्लेटलेट्स का काउंट कम होने से अब होता क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से जानेंगे कि इसके काउंट कम होने से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अगर मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको ये भी बताया था कि साइन में, जब मैंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन पढ़ाया था वहाँ पे मैंने साइन में कहा था कि ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग भी उसका साइन है डेंगू का। उसको प्लेटलेट से ही कनेक्ट करेंगे। प्लेटलेट हेल्प करता है हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। जब कभी भी ब्लड हमारी बॉडी में निकलता है कहीं से भी, तो ब्लड जब निकलता है उसको क्लॉटिंग, क्योंकि हमारा ब्लड ऐसा तो नहीं है कि ब्लड हमारा कंटिन्यू कहीं पे भी अगर चोट लगती है कुछ भी है तो ब्लड हमारा कंटिन्यू जो है वो फ्लो होता रहता है, ऐसा नहीं है। एक टाइम पे ब्लड अपने आप ही क्लॉट होता है, तो वो प्लेटलेट ही होते हैं जो हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ब्लड को। अब प्लेटलेट का काउंट ही बॉडी में कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लेटलेट सही से ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगा और ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहेगी। इसलिए वहाँ पे हमने साइन क्या पढ़ा था? ब्लीडिंग। ओके। और ये आप देख सकते हो कि ब्लड का जो इसमें प्लेटलेट का काउंट है ये इतने से नीचे फॉल कर सकता है 1 लाख पर mm³ से। वेरी लो प्लेटलेट जो है अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं प्लेटलेट, तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग कम हो सकती है, नोज ब्लीड कर सकता है, ब्रूइसेस कर सकती हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट चलते हैं आगे। लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट, तो इसको क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। अभी हमने इससे पहले क्या था? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या था? जिसमें कि प्लेटलेट का काउंट कम था। अब डब्ल्यूबीसी का काउंट कम है, उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो चीज़ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कुछ भी है, तो हमें तो इसका फंक्शन पता होना चाहिए करता क्या है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है कि ये इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी से हमारी बॉडी में एंटर करती हैं तो डब्ल्यूबीसी ही होते हैं जो फाइट करते हैं उसके साथ में, मतलब उसको एंटर नहीं होने देते, मतलब फाइट करते हैं। अब डब्ल्यूबीसी का काउंट ही कम है तो फाइट नहीं कर पाएगा, आसानी से कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में इजीली जो है आ सकता है। इसीलिए क्या लिखा है कि देयर काउंट डिक्रीजेज इन डेंगू मेकिंग द बॉडी मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। ओके। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी, अगर कुछ भी कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है तो। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे अपना सी वाले पार्ट में चलते हैं, हिमेटोक्रिट। अभी हमने पहले क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा था कि प्लेटलेट का काउंट कम होता है, देन हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी का काउंट भी कम हो जाता है। अब हमें रिपोर्ट में और देखने को क्या मिलता है कि हिमेटोक्रिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब ये इंक्रीज होता है, ये होता क्यों है? क्योंकि प्लाज्मा लीक कर जाता है। कहाँ से लीक करता है? जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वहाँ से जो फ्लूइड्स जो भी होता है उसमें से फ्लूइड वो सारे लॉस होने लगते हैं। तो ये हिमेटोक्रिट इंक्रीज होता है हमारा इस वजह से। ठीक है। जिसकी वजह से किस चीज़ का साइन है? सीवियर डेंगू, या फिर इसको बोल सकते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं NS1 एंटीजन टेस्ट। ये भी टेस्ट करवाया जाता है। NS1 होता क्या है? नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1। ठीक है। तो NS1 व्हाट इज NS1 एंटीजन टेस्ट? हम इसको देखते हैं। इट इज अ ब्लड टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट होता है जो कि यूज होता है टू डिटेक्ट द डेंगू वायरस अर्ली इन द इन्फेक्शन में हम डेंगू वायरस को अर्ली डिटेक्ट कर सकें, उसके लिए ये ब्लड टेस्ट होता है। व्हेन अ पर्सन गेट्स डेंगू द NS1 प्रोटीन फ्रॉम द वायरस एंटर्स द ब्लड। ठीक है। दिस टेस्ट लुक्स फॉर द प्रोटीन टू कंफर्म इफ द वायरस इज प्रेजेंट। तो NS1 एंटीजन टेस्ट भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 1 में मैंने ये डाला है, पार्ट 2 में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक्स।